हाँ तो राइडर्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का राइडर्स एनक्लेव के एक नए एपिसोड के अंदर। तो आज जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो रिलेटेड है बाइसिकल इंडस्ट्री के अंदर चलने वाले लेटेस्ट ट्रेंड से रिलेटेड। आजकल बहुत सारे ऐसे ट्रेंड्स हैं जो कि चल रहे हैं। उन्हीं ट्रेंड्स को हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। लगभग 5 जो पॉइंट हैं आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि उन्हीं ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग जो बाइसिकल इंडस्ट्री है लेटेस्ट बाइक को डिज़ाइन कर रही है और अपने राइडर्स को प्रोवाइड कर रही है। तो यानी कि जो भी राइडर्स हैं उनकी सोच और उनकी सुविधा के हिसाब से जो बाइक इंडस्ट्री है अपने आप को मॉड्यूलेट कर रही है। क्यों? क्योंकि जो परचेज पावर है वो इंक्रीज़ हो रही है, उसी के साथ साथ जो इनके सेल फिगर्स हैं वो भी डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो अपनी सेल्स फिगर को मेंटेन करने के लिए और मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग और टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने के लिए जो बाइसिकल इंडस्ट्री है वो इन ट्रेंड्स का यूज़ कर रही है। तो चलिए इसी नोट के साथ आज का जो एपिसोड है हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो राइडर्स, सबसे पहला जो ट्रेंड है वो है 1.5 ज्योमेट्री का इस्तेमाल करना। अब ये जो 1.5 ज्योमेट्री है ये कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी स्पेसिफिक नहीं है, ये मैंने ही बनाई है ताकि मैं आप लोगों को थोड़ा सा आसानी से इसे समझा पाऊँ। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये है जायंट की प्रोपेल। अब इसकी जो टॉप ट्यूब है वो आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल स्ट्रेट है। अब दूसरी बाइक को देखिए, ये है स्कॉट की फॉयल 2022 मॉडल। अब इसकी जो टॉप ट्यूब आप देख रहे हैं ये हल्की सी डाउनवर्ड डायरेक्टेड है। तो यानी कि जब आपने जायंट की प्रोपेल को देखा तो उसे हम वन ज्योमेट्री की जो फ्रेम है वो हम मानेंगे, और जो दूसरी बाइक है स्कॉट की फॉयल उसे हम 1.5 ज्योमेट्री की जो फ्रेम है वो हम उसे मानेंगे। अब तीसरी बाइक आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कैननडेल की साइनेप्स। अब इसका जो टॉप ट्यूब है वो और भी ज़्यादा ग्राउंड की तरफ डायरेक्टेड है। तो यानी कि इसे हम मानेंगे 2 फ्रेम की ज्योमेट्री। अब बाइसिकल इंडस्ट्री में हो क्या रहा है कि ज़्यादातर जो बाइक मेकर्स हैं जो कि अच्छी क्वालिटी की कंफर्टेबल और स्पीडी बाइक बना रहे हैं वो 1.5 ज्योमेट्री का जो फ्रेम है उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि ऐसा फ्रेम जो कि स्कॉट फॉयल आरसी के अंदर इस्तेमाल किया है 2022 में। ये मैं केवल एक रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। अब मुझे लगता है कि आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि ये 1.5 ज्योमेट्री है क्या और किस टाइप की ज्योमेट्री का जो इस्तेमाल बाइसिकल कंपनीज कर रही हैं। यहाँ पर सारा गेम जो है वो रीच का है। जितनी अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर आप होंगे और उसमें हमने एक मिक्सचर डाल देना है हल्का सा एरोडायनेमिक का, यानी कि हल्की सी एग्रेसिव पोजीशन और हल्की सी कंफर्टेबल पोजीशन, ताकि आप लंबा भी चल पाएं और तेज़ी से भी चल पाएं। तो इस टाइप का जो फ्रेम है वो बाइसिकल कंपनी इस्तेमाल कर रही हैं। अब स्कॉट फॉयल आरसी के अलावा मैं आपको 2 कंपनीज और हैं जिनके बारे में बताता हूं जो कि इस टाइप का जो फ्रेम है वो इस्तेमाल कर रही हैं, जिसमें से पहली कंपनी है ट्रैक की मडोल एसएलआर और जो दूसरी है स्पेशलाइज्ड टारमेक एसएल। तो ये जो बाइक्स हैं वो भी इसी टाइप का जो फ्रेम है वो इस्तेमाल करती हैं और आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि ये जो बाइक्स हैं बहुत ही कमाल की हैं। थोड़ी सी महंगी हैं, जेब के ऊपर थोड़ी सी भारी ये पड़ती हैं। अगर किसी राइडर को इस टाइप का जो फ्रेम है वो परचेज़ करना है तो उसे काफ़ी सारे पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन अल्टीमेटली एक आपको कॉम्बिनेशन जो है वो मिलता है जहां आप हल्का सा कम एग्रेसिव पोस्चर में भी होंगे और थोड़ा सा स्पीडी तरीके से अपनी बाइक को चला पाएंगे। तो राइडर्स, ये था सबसे पहला ट्रेंड जो कि आजकल बाइसिकल कंपनीज जो हैं वो इस्तेमाल कर रही हैं। अब राइडर्स, हम बात करते हैं दूसरे ट्रेंड की। अब जो दूसरा ट्रेंड है वो है केबल राउटिंग को इंटरनल करना और इतना इंटरनल कि फुल इंटीग्रेशन कर देना। अब इस ट्रेंड को जो बाइसिकल कंपनीज हैं वो क्यों इस्तेमाल कर रही हैं? वो इसलिए इस्तेमाल कर रही हैं ताकि जो बाइसिकल है वो किसी भी राइडर को विजुअली अपील करे। विजुअली अपील जब वो करती है और जब हमें वो कोई भी पर्टिकुलर बाइक बड़ी सुंदर लगती है तो कोई ना
कोई राइडर, या हम कहें कि ज़्यादातर जो राइडर हैं वो अच्छा पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जो कंपनीज़ हैं वो अपनी बाइसिकल का प्रीमियम जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, और बड़ी आसानी से जो राइडर्स हैं उसे वो प्रीमियम प्रोवाइड कर देते हैं। तो दूसरा ट्रेंड है जो कि बाइसिकल कंपनीज़ आजकल इस्तेमाल कर रही हैं, चाहे वो इंड्योरेंस बाइक हो, चाहे वो ग्रेवल बाइक हो, चाहे वो एरो रोड रेस बाइक हो, तो वहाँ पर वो जो इस ट्रेंड को इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपने इंटीग्रेशन, फुल इंटीग्रेशन राइडर को प्रोवाइड करना है, तो ये भी जो है बाइसिकल कंपनीज़ की जो सेल हैं उसे इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होता है। अब कुछ बाइसिकल कंपनीज़ हैं जहाँ पर जो है पार्शियल जो है इंटीग्रेशन आपको मिलता है, जैसे कि ट्रैक की जो डोमानी है वहाँ पर पार्शियल इंटीग्रेशन मिलेगा। कुछ बाइक ऐसी हैं जहाँ पर 2 से 3 साल पहले से ही जो है फुल इंटीग्रेशन आपको मिल रहा है, जैसे कि स्कॉट कंपनी है, इस मामले में नंबर 1 है। उन्होंने कुछ साल पहले ही ट्रेंड को सेट करते हुए सबसे पहले अपनी जो इंड्योरेंस बाइक है, यानी कि स्कॉट एडिक्ट जो उनकी बाइक है, उस बाइक को इन्होंने फुल इंटीग्रेशन के अंदर दिया है। कैटेगरी इंड्योरेंस की है, लेकिन वो स्कॉट एडिक्ट आरसी के नाम से भी अपनी जो बाइक्स हैं वो बेचते हैं। वो कहते हैं कि कंफर्ट और स्पीड दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको इससे मिलेगा। अब राइडर्स, तीसरा जो ट्रेंड है जो कि बाइसिकल कंपनीज इस्तेमाल कर रही हैं वो है फ्यूचरिस्टिक पेंट स्कीम का इस्तेमाल करना। इस ट्रेंड को सेट करने वाला है ट्रैक। जो ट्रैक बाइसिकल कंपनी है उन्होंने सबसे पहले इस ट्रेंड को सेट किया। अपनी बाइसिकल के अंदर बहुत ही सुंदर पॉप कलर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स, मल्टी कलर्स और अलग अलग एक्सपेरिमेंटल नए नए डिज़ाइंस उन्होंने अपने फ्रेम्स के अंदर दिए कलर्स की फॉर्म में, जो कि उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुए। उनकी सेल्स को भी उन्होंने इन्हांस किया। इवन वो तो एक प्रोग्राम भी चलाते हैं जिसके अंदर कोई भी राइडर अपनी बाइसिकल के कलर को कस्टमाइज़ कर सकता है। उस जो प्रोग्राम का नाम है वो है प्रोजेक्ट 1, और उसी को तर्ज में रखते हुए बहुत सारी जो बाइसिकल कंपनी है उन्होंने इस तरीके का प्रोजेक्ट तो नहीं चलाया, लेकिन जो उन्होंने अपनी बाइसिकल के जो कलर्स हैं उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है, और बहुत अच्छे जो कलर्स हैं वो राइडर्स को प्रोवाइड करने की कोशिश की है। जैसे कि स्पेशलाइज्ड भी इसी तर्ज पर बहुत अच्छे कलर्स जो हैं 2023 से प्रोवाइड उन्होंने करना शुरू कर दिया है। इस मामले में जो स्कॉट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे रहती है। वो जब भी कोई कलर प्रोवाइड करती है तो बड़ा स्पेसिफिकली एक ही कलर वो प्रोवाइड करते हैं। स्पेशली जब मैं कैटेगरी की बात करूं, स्कॉट की फॉयल, जब वो स्कॉट फॉयल को लॉन्च करते हैं तो उनका कलर जो है बड़ा ही स्पेसिफिक और सिंगल ऑप्शन वो देते हैं। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव क्या है कि वो जो कलर प्रोवाइड करते हैं वो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का कलर जो है वो होता है। इसके अलावा आपको ऑप्शंस जो हैं वो नहीं मिलती हैं। तो राइडर्स, ये था तीसरा ट्रेंड जो कि आजकल बाइसिकल कंपनीज यूज़ कर रही हैं बाइसिकल इंडस्ट्री में। राइडर्स, सीरीज़ में जो फोर्थ ट्रेंड है जो कि बाइसिकल इंडस्ट्री यूज़ कर रही हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप सेट का इस्तेमाल करना। आप देख रहे होंगे कि 2022 के बाद जो ग्रुप सेट जो है इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप सेट, उसका जो इस्तेमाल है वो काफ़ी बढ़ गया है। इवन जो बेसिक बाइक्स हैं, यानी कि 2.5 लाख से ऊपर वाली जो बाइक्स हमारे पास मार्केट में अवेलेबल होती हैं, वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप सेट जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जो 2 मेन प्लेयर हैं वो हैं शिमानो और दूसरा है SRAM। अब यहाँ पर जो मेरी पर्सनल चॉइस है वो SRAM है, क्योंकि वो लगभग वायरलेस जो है ग्रुप सेट है उसे ट्यून करना और उसे मेंटेन करना कंपैरेटिवली इजी है शिमानो से। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम क्या है? वो रियल में प्रॉब्लम नहीं है, बस सिचुएशनल प्रॉब्लम है। अब सिचुएशनल कैसे है? जब आप किसी भी बाइक को डिज़ाइन करते हैं लंबी दूरी के लिए चलने के लिए और कंफर्ट के लिए, तो यहाँ कंफर्ट तो ठीक है, उससे कोई ज़्यादा ग्रुप सेट से कोई इतना ज़्यादा संबंध नहीं है। लेकिन जब आप लंबी दूरी के लिए किसी भी बाइक को डिज़ाइन करते हैं तो आप ये पाएंगे कि वहाँ पर जो मैकेनिकल ग्रुप सेट है वो ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा इजी टू यूज़ है, ज़्यादा हैसल फ्री और टेंशन फ्री जो है ग्रुप सेट है। उसके अंदर किसी भी टाइप का आपको डिस्टेंस जो एंग्जाइटी है वो आपको नहीं होगी। लेकिन अब यहाँ पर भी 2 सिचुएशन है। पहली सिचुएशन ऐसी कि आप कोई भी अल्ट्रा राइड कर रहे हैं और वो इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर आप प्रेफर कीजिए कि मैकेनिकल जो ग्रुप सेट है वो आप उसका इस्तेमाल करें। लेकिन
अगर आप कोई भी अल्ट्रा राइड अगर आप कर रहे हैं और उसके अंदर आपके साथ क्रू है, तो उस केस के अंदर आपको मैकेनिकल ग्रुप सेट इस्तेमाल करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप सेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास एक असिस्टेंस है। तो ये था फोर्थ ट्रेंड जो कि आजकल की बाइसिकल्स के अंदर खूब इस्तेमाल हो रहा है। लोग इसे खूब पसंद करते हैं। बहुत सारे राइडर्स हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप सेट पसंद है, उसकी शिफ्टिंग पसंद है, उसका जो क्लीनलीनेस है वो पसंद है। तो वो इतना क्लीन दिखाई देती है, विजुअली और एस्थेटिकली इतना अपील करती है राइडर्स को, तो वो उस चीज़ के लिए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप सेट के साथ भी जो राइडर्स हैं वो जाते हैं। अब राइडर्स जो फिफ्थ ट्रेंड है जो कि बाइसिकल कंपनीज इस्तेमाल कर रही हैं वो है रिम ब्रेक से डिस्क ब्रेक की तरफ आना। आप ये पाएंगे कि 2022 के बाद जितनी भी बाइसिकल्स लॉन्च हुई हैं, कुछ बाइसिकल्स को छोड़ दीजिए जो कि बिल्कुल ही बेसिक हैं, ज़्यादातर बाइक्स के अंदर जो है, इवन बेसिक बाइक्स के अंदर भी जो है डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। और आप पाएंगे कि बेसिक बाइक के अंदर मैकेनिकल डिस्क ब्रेक की बजाय हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक है, उसका इस्तेमाल बहुत ही बढ़ गया है। तो राइडर्स आप ये पाएंगे कि डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल करना बाइसिकल को विजुअली अपीलिंग बनाता है, और जो चीज़ विजुअली अपीलिंग बनाएगी वो ज़्यादा बिकेगी। तो इसीलिए इस ट्रेंड का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे जो राइडर्स हैं उन्हें डिस्क ब्रेक ज़्यादा सिक्योर लगता है एज़ कम्पेयर टू रिम ब्रेक। तो राइडर्स आज जो है हमने 5 ऐसे लेटेस्ट ट्रेंड्स का जो है डिस्कशन किया जो कि बाइसिकल इंडस्ट्री यूज़ कर रही है ताकि उनकी सेल्स को वो मैनेज कर पाए, इम्प्रूव कर पाए। क्योंकि जो बाइसिकल इंडस्ट्री है थोड़े से मुश्किल हालातों से निकल रही है और उसे ही कॉप अप करने के लिए ये सारे के सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो बाइसिकल इंडस्ट्री कर रही है। तो आशा करता हूँ आपको इस पर्टिकुलर एपिसोड से कुछ ना कुछ लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में ज्ञान हुआ होगा। आपका जो टाइम है वो ज़्यादा सा मैंने वेस्ट नहीं किया होगा। अगर ऐसा हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने राइडर साथियों के साथ इस पर्टिकुलर वीडियो को शेयर कर दीजिए। और मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन हैप्पी राइडिंग एंड थैंक यू।